नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। इस वक्त की बड़ी खबर पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने पुणे में खेला गया पहला वनडे मुकाबला जीत लिया है। इसी छक्के के साथ भारत ने ये जीत इस वनडे मुकाबले में हासिल की। इंग्लैंड के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी जीत है। इंग्लैंड ने टीम इंडिया को अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य दिया था 351 रन का, जिसे शतकीय पारियों की बदौलत कप्तान कोहली की, केदार जाधव की टीम इंडिया ने हासिल कर लिया और भारत 3 विकेट से मुकाबला जीत गया। तो इंग्लैंड के खिलाफ भारत की यह सबसे बड़ी जीत। लक्ष्य बहुत बड़ा था और एक वक्त टीम इंडिया की हालत 63 पर 4 विकेट ऐसे नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी थी टीम इंडिया। वहां से उबारा कप्तान कोहली ने, केदार जाधव ने टीम इंडिया को, और इस मैच में मैन ऑफ द मैच बने हैं केदार जाधव। अपने वनडे करियर में यह दूसरा शतक जड़ा है केदार जाधव ने। 13 वनडे मुकाबले अब तक केदार जाधव ने खेले हैं और आज के मुकाबले में 76 गेंदों पर 120 रन केदार जाधव ने बनाए। केदार है दमदार। पुणे वनडे में केदार ने 120 रन की मैच विनिंग पारी खेली है। केदार की धमाकेदार पारी, मैन ऑफ द मैच केदार जाधव बने। 76 गेंदों पर 120 रन बनाए और इसमें 12 चौके 4 छक्के शामिल हैं। केदार जाधव को उनकी शतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया है। केदार जाधव ने विराट के साथ मिलकर 200 रन की साझेदारी की। हम सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम से। एबीपी न्यूज संवाददाता जीएस विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, नंबर 6 के लिए और साथ ही एक फिनिशर बल्लेबाज की जो तलाश थी टीम इंडिया की, क्या वो केदार जाधव ने आकर पूरी कर दी? जी हाँ रोमाना, काफ़ी हद तक उन्होंने ज़रूर पूरी करी है। और मैन ऑफ द मैच बनने के बाद जब केदार जाधव से पूछा गया कि अपनी पारी के बारे में वो क्या बोले, तो जो उन्होंने बोला वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि वो हमेशा से ये चाहते थे कि कप्तान विराट कोहली, अब कप्तान विराट कोहली, वो हमेशा विराट कोहली से कुछ ना कुछ सीखना चाहते थे कि वो कैसे अच्छी तरीके से चेस करते आ रहे हैं। और आज जब उन्होंने कहा कि जब मुझे मौका मिला विराट के साथ खेलने का, तो मैंने सिर्फ ये सोचा था कि मैं ये मौका छोड़ूंगा नहीं। कोशिश उन्होंने यही कहा कि जितना ज़्यादा उन्होंने सब कुछ क्रिकेट खेला है और जो जो शॉट्स आज उन्होंने खेलने की कोशिश करी है, ये सब उन्होंने विराट कोहली से ही सीखा है। लेकिन उन्होंने ये भी माना कि विराट कोहली के साथ साझेदारी करना उनको अच्छा लगा, लेकिन विराट कोहली के साथ भागना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, जो कि हमने देखा कई बार मैच में कि बार बार विराट कोहली उनको डांट रहे थे और रनिंग बिटवीन द विकेट्स के लिए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि मैं बेहद खुश हूं कि अपने ही होम ग्राउंड पे अपने माता पिता, भाई बहन, बेटी, सब के सब पुणे के मैदान पर केदार जाधव की ये पारी खेल रहे थे। और वही केदार जाधव जिन्होंने पहले सेंचुरी के बाद सलमान खान के बहुत बड़े फैन की तरह उन्होंने दबंग डांस किया था, आज क्रैम्प्स के कारण वो डांस नहीं कर पाए, लेकिन इस पारी के बदौलत उन्होंने ये जरूर सुनिश्चित कर दिया है कि भारत का हर एक फैन जरूर वो दबंग डांस करे। रोमाना, फिलहाल हम सीधे रुक करते हैं। मेरे साथ हमारे खास मेहमान संदीप पाटिल लगातार बने हुए हैं। संदीप, जो बात यहां पर जीएस विवेक कह रहे थे, उससे तो यही लगता है कि अभी तक जिस तरीके की बातें हम कर रहे हैं केदार जाधव की इस पारी के बारे में कि धुआंधार पारी, धमाकेदार पारी, अगर केदार जाधव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही अनुभव हासिल करने वाली पारी, क्योंकि सामने आप जिस बल्लेबाज के साथ साझेदारी कर रहे हैं वो कोई और नहीं, कप्तान कोहली है। संदीप जी बिल्कुल, देखिए के फैक्टर के कमाल का कारनामा कहूँगा मैं। और ख़ास करके जैसे विवेक ने कहा और जैसे खुद केदार जाधव ने भी कहा, जब कप्तान के साथ, कप्तान के सामने ऐसी पारी खेलने का मौका मिलता है, और सिर्फ पारी खेलने का मौका ही नहीं, ऐसी जीत हासिल करने का सबसे बड़ा जो योगदान रहता है वो आज केदार जाधव ने करके दिखाया। वो भी हम अपने घर के सामने, अपने माता पिता, बेटी, पत्नी, उनके सामने, अपने घर वालों के सामने करके दिखाया। ये सबको ये नहीं होता। मुझे लगता है कि वो दिल को छूने वाला पल था जिस वक्त वो खेल रहे थे, उनका शतक पूरा हुआ और तस्वीरें हमने देखा ग्राउंड में किस तरीके से उनका परिवार जो था वो भी उस वक्त बहुत भावुक नजर आया, क्योंकि कहीं ना कहीं एहसास परिवार को भी था कि किस तरीके से इतिहास रच रहा है बेटा, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है कप्तान के साथ अपने। और केदार और कोहली की इस जोड़ी ने नेटफेस्ट फाइनल 2002 में जो हुआ था उसकी याद दिला दी। कुछ ऐसा ही अंदाज युवी और कैफ का तब देखने के लिए मिला था और वही करिश्मा आज केदार और कोहली की इस जोड़ी ने मैदान पर दिखाया, पुणे में दिखाया। संदीप पाटिल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, नंबर 6 पर कौन, फिनिशर कौन, समस्या सुलझा दी ना केदार जाधव ने? ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा। मुझे लगता है बेहतरीन पारी खेली है और मुझे लगता है कि इसे विश्वास भी आ जाएगा केदार के मन में, कप्तान के मन में।
लेकिन ज़्यादा मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी दिखानी होगी केदार जाधव को। एक पारी से काम नहीं होता। जो हाँ काम कप्तान महेंद्र धोनी जब कप्तान थे, उन्होंने नंबर 6 और 7 पे आके 10 साल, 1 साल नहीं 10 साल करके दिखाया। वो काम करने की काबिलियत केदार जाधव में है। ये मैं समझता हूँ कि आज इनकी शुरुआत है, लेकिन इस शुरुआत को उनको आगे बढ़ाना होगा और साबित करना होगा कि जी हाँ, जो जिसकी तलाश है, जिस फिनिशर की हमें तलाश है, काफ़ी प्रयोग हुए इस नंबर के लिए, लेकिन केदार की मुझे लगता है कि आज ये सही में आज शुरुआत रही है। बिल्कुल, लेकिन कप्तान में भरोसा आया होगा केदार जाधव की इस पारी को देखकर संदीप पाटिल, क्योंकि आपकी जो ओपनिंग जोड़ी है वो चली नहीं, 10 के भीतर वो सिमट गई। उसके बाद युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, जिन पर बड़ा दारोमदार था, 63 पर 4। टीम इंडिया की ऐसी नाजुक हालत हो चुकी थी जब केदार जाधव आए और उन्होंने कप्तान के साथ साझेदारी की। ऐसे में भरोसा कप्तान में भी आया होगा केदार जाधव के लिए। जी बिल्कुल, अगर भरोसा नहीं होता तो केदार जाधव आज 11 में भी नहीं खेलते। जो भी हमने चयन समिति में जब भी बात हुई थी केदार जाधव की, तभी कप्तान विराट कोहली ने उनका समर्थन किया था। उनको बोला था कि जी हाँ, इनमें वो काबिलियत है, लेकिन काबिलियत होना और काबिलियत को सामने रखना, करके दिखाना, ये बहुत बड़ी बात होती है, जो आज केदार जाधव ने करके दिखाई कप्तान के सामने, कप्तान के साथ। और जिस तरीके से वो खेल रहे थे, बल्लेबाजी का जो अंदाज था केदार जाधव का, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि कभी कभी तो ऐसा लग रहा था कि कोहली चाहते हैं कि वो थोड़ा सा पीछे हो जाए और केदार जाधव को आगे करे। 200 रन की शानदार साझेदारी दोनों के बीच हुई है। संदीप पाटिल जी रोमाना, अगर कोई भी बल्लेबाज कप्तान विराट कोहली जैसे बल्लेबाज को खामोश रख सकता है और कप्तान विराट कोहली सामने की ओर से सिर्फ देखता है, ताली बजाता है दूसरे बल्लेबाज के लिए, तो वो कुछ खास चीज़ होती है। मुझे लगता है कि एक जादुई कमाल आज केदार जाधव ने करके दिखाया कप्तान के सामने। इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर पूरी तरीके से हावी नजर आए केदार जाधव। जी बिल्कुल, और जिस तरह की विकेट और जो नमी जो होती है मैच शुरू होने से पहले, जब हमारे कप्तान विराट कोहली ने निर्णय लिया था गेंदबाजी करने का, वो सही साबित किया हमारे बल्लेबाजों ने। और मैं हमेशा मानता रहा हूं और मानता भी रहेगा कि मैच बनाते हैं बल्लेबाज, लेकिन मैच जिताते हैं गेंदबाज। लेकिन आज कुछ उलट ही नजर आया। आज हमारे गेंदबाजों ने कुछ खासा काम नहीं किया, लेकिन आज हमारे बल्लेबाजों ने मैच जिताकर दिखाई है। बिल्कुल मजबूत कड़ी टीम इंडिया की बल्लेबाजी, और देखिए एक बार किस तरीके से बल्लेबाजी टीम इंडिया को जिता कर ले गई। और धुरी इस बल्लेबाजी की कप्तान कोहली, और उनका बखूबी साथ निभाया केदार जाधव ने। क्या कहा विराट कोहली ने इस शानदार जीत के बाद, आइए जरा ये अब आपको सुनाते हैं। This is a very, very special win for us. You know, we've chased 350 plus in the past, but that's been a good start at the top and then momentum right through. But when you're 62 for 4, not many times you're going to chase down 350 runs with 4 quicks in the opposition. So very, very special feeling. सीधे रुक करते हैं, संदीप पाटिल लगातार हमारे साथ बने हुए। संदीप, आपने सुना किस तरीके से खुशी का एहसास तो कर रहे हैं विराट कोहली, लेकिन साथ ही साथ वही बात कि यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि ये 350 का आंकड़ा, 351 का जो लक्ष्य था, उसे हासिल कर लिया। जी रुमाना, देखिए ये रोज की बात नहीं होती। ये खास बात इसलिए है क्योंकि ना सिर्फ 350 का लक्ष्य भारत के सामने रखा था, लेकिन जिस तरीके से हासिल किया, और जैसे विराट ने कहा 60 रन पे 4 फलंदाज हमारे जो बल्लेबाज है, वो आउट होने के बाद अगर 200 की साझेदारी बनती है, वो अपने आप में कुछ खास होती है। और जो आज हमने देखा, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि मेरा भी आज अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने ये मैच जीत ली है। कप्तान विराट कोहली तो ये कह रही है, और अगर ये हमारी हालत है तो मुझे पता नहीं कि इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन और इंग्लैंड के खिलाड़ियों की क्या हालत हुई होगी। बिल्कुल यकीन करना मुश्किल है कि ऐसी जीत, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन किया जा सकता है। और देखिए इस वक्त प्रेस के सामने हैं कप्तान कोहली, क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। I think it was outstanding. I mean, just to have another guy who's willing to believe that we can win from any situation was, such a boost for me as well, to keep pushing. The way he came out and he knew exactly how he wanted to bat on this wicket, which
I think was tremendous against 4 quick bowlers that they had. I think he really tackled all of them really well, put a lot of pressure on the spinners, so the spinners couldn't come back into the game. I think it was one of the best calculative innings I've seen. Striking at 150 was outstanding. I mean, and all clean shots. He didn't slog the ball once. So brilliant. I mean, that's why we back him to play at 6. And I'm glad I was there out there with him to keep pushing him. He was disappointed in the last series against New Zealand when he couldn't get us across the line. In Delhi, he was again playing really well. But I told him the best place you can learn is out there in the middle. No point sitting outside and then thinking what you could have done. So just push yourself a little more and then you'll understand how to do it again and again. But if you ask me one word for his innings, outstanding. We spoke about how to tackle that situation, and I think the best way that came out was counter-attack. I don't think any of the wickets we lost was because of good balls. I think we committed errors, and the wicket was even better to bat on in the second innings, honestly, compared to the first innings. So we thought if we play percentage cricket, if we keep taking that, calculated risk in the middle, the ball also travels very well here, so we could hit sixes, to put that sort of pressure on the opposition every now and then. So I think it was one of the best partnerships that I've been a part of. Really enjoyable. I said in the post-match that we've chased 350 down a couple of times before, but not with 63 for 4. We've done it with a really good positive start and then carry the momentum through. But I think this was something really special, and it would stay with me for a long time. In your captaincy in the test match yesterday, the team is somehow found itself in a difficult situation many times and has put up remarkable results. Now, here down the line, the 60 for 4, how much confidence does it give the team when you lead around the game now? A lot of confidence, having such young guys on the team who haven't played so many games. I think the one thing we keep speaking in the change room is that the number of games doesn't matter. It's how you use your brain when you're in a tough situation out there in the middle. We all are good enough to hit the ball. It's still 4 runs, 6 runs. It's a cricket ball. You're playing against a bowler. You're a batsman. I think if you think too much on the lines of, I don't know how to do this, so I'm not sure if I can do this, compared to just watch the ball and, use the technique that you know best and try to win the game from any situation, you become a better player before anyone else. Why not? I mean, there's no hard and fast rule of understanding the game after a number of games. You can get great understanding of the game after 10 one-days. It doesn't necessarily have to be 60, 70, 80. So the sooner you learn, I think the team benefits from it and you become a stronger unit, understanding and believing that you can win from any situation. As I said, me and Kedar had a gut feel, honestly. We thought if we take the score past 160, 150 together, still 4 down, we have a great chance. And we kept looking at the number of balls and the number of runs needed. The moment we brought it down to 10, we knew that England are under pressure now. Although we felt disappointed to have gotten out, we felt we could have contributed more at that stage and not leave so much for the lower order. But considering you're 63 for 4, I think you take that any day. With me? You should try and field on that square. You'll understand why I was fumbling the ball. I think I played enough games not to be over enthusiastic. It was a case of no, not that. What on the pitch and what kind of mentoring needed? Pitch was really good, really true wicket. I thought even the bowlers, if they put effort with the new ball, as you said, as you saw, they got wickets early on. But as a batsman, if you applied yourself and backed yourself to play percentage cricket, as I said, you could get runs also. You get value for your shots. It's a quick outfield, and the ball travels in the air also. So it was a great batting wicket, I feel, and one that all the batsmen enjoyed today batting on. Mentoring, the only thing I spoke to him was, he was cramping in between. The only word was to keep pushing. I didn't need to tell him much
out there in the middle. He was very calculative. You understand when a guy is, trying to slog the ball or he's playing good cricket. You don't necessarily need to say too much at that stage and confuse him. So I knew he's in a good space. Let him express himself. He's getting us closer to the target, so that's not a bad thing. Only when he was getting cramps and he was thinking about that, I told him to focus back on the game and get his mind off it. Push a little harder for the team. That's about the only suggestion I gave to him. Otherwise, he was brilliant. I mean, the kind of shots he played, it was unbelievable. I couldn't believe some of the shots he played. He told me it was instinctive, but such is his talent. He was able to pull them off. और हम सीधे रुक करते हैं इस वक्त केदार जाधव की बहन हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर और बहुत बधाई हो आपको चारुशिला। धन्यवाद मैडम। आप कहाँ थी? आपने पारी कहाँ देखी? मैदान में मौजूद थी या घर पर टीवी के सामने बैठकर देख रही थी केदार जाधव की धुआंधार पारी? ओके, हाँ, बधाई। हमने वो धुआंधार पारी का मजा घर पे बैठ के आराम से लिया और मैं और हमारे बहन के बच्चे हैं तो उनके साथ वो हमने बहुत एंजॉय किया मैच देखना। 63 पर 4 ये हालत थी टीम इंडिया की। अभी हम दर्शकों को दिखा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, विराट कोहली भी ये कह रहे थे कि बड़ी अजीबोगरीब हालत, पतली वाली स्थिति थी टीम इंडिया की और ऐसे में केदार जाधव आए और क्या साथी दी है, साथ निभाया उन्होंने कप्तान कोहली का। यकीन था आपको? हाँ, मुझे इसका यकीन था क्योंकि जब टीम डिफिकल्ट में सिचुएशन में रहती है तो केदार उसको उस टीम से बाहर निकलने के लिए ही फेमस है। ज्यादा उसका पोटेंशियल उसी में है कि वो जो डिफिकल्ट सिचुएशन से अच्छे सिचुएशन तक और अच्छे सिचुएशन में लाए। और उसका आई एम वेरी प्राउड एज अ सिस्टर दैट ही डिड इट वेल टुडे। और मैंने उसका पहले भी एक मुझे याद है रणजी का मैच था महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में, और जिस तरह से उसने दिन भर खेल के निकाला था उससे तो मुझे वही पता। और वो मैच मैंने 3-4 साल पहले देखा था शायद, लेकिन तभी से वो मुझे पता चला था उसमें कितना पोटेंशियल है। और आज तो वो एक कोइंसिडेंस की बात हो गई कि जैसे आज विराट पर्व की शुरुआत हो गई और उस पर्व में केदार ने एक इतिहास रचने वाली पारी खेली, तो ये दिन तो बहुत स्पेशल रहेगा हमारे लिए। अच्छा, हम दर्शकों के तो बड़े जिंस हो जाते हैं जब हम देखते हैं जो टीम का हाल था उसके आगे जो केदार बैटिंग कर। जी जी, मैं ये पूछ रही थी आपसे कि हम जो दर्शक हैं वो तो बड़े जिंक्स हो जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हम यहाँ बैठकर देख रहे हैं तो यहीं बैठकर क्रिकेट देखते रहें, कहीं ऐसा ना हो अगर हमने जगह बदली तो कहीं बल्लेबाज के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। आप तो बहन हैं, ऐसे नाजुक मोड़ पर बल्लेबाजी करने के लिए भाई उतरे, टीम इंडिया की नैया पार लगानी थी, तो आपके भी कुछ इस तरीके के जिंक्स की आपने भी जो कुर्सी पकड़ी, सोफे का जो कोना पकड़ा आपने, वहीं पर आप जमी रही, बच्चों को भी कहा नहीं नहीं पानी पीने भी कोई बाहर नहीं जाएगा, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, मैडम आपने 100% बात वही कही। हम वो बाजू वाले फ्लैट में वो छोटे बच्चे बैठ रहे थे और वो कमेंट्स पास करते तो, और मैंने इस और दूसरे रूम में मैं बैठ के देख रही थी, तो अब मैंने उनको बोला अब आप इस कमरे में नहीं आओगे और मैं वहां नहीं आऊंगी और वी ऑल विल एंजॉय द गेम। और बिलीव मी, जैसे मैच शुरू हुआ है तब से हम इस रूम से उस रूम में भी नहीं आए हैं एक्सेप्ट द 4s and 6s टू सेलिब्रेट दैट। तो आपने जो बात कही कि हम ऐसा विश्वास करते कि नहीं अभी मैं इसी जगह पे, तो सुबह 1:30 बजे से मैं इसी सोफे पे बैठ के वो मैच अभी तक देख रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, समझते हैं ना मैम, हम भी उसी शिद्दत के साथ देखते हैं जिस शिद्दत के साथ आप मुकाबला देख रही थी। माना कि आपका भाई वहां पर मैदान पर था और आपने कोई खास तोहफा भी भाई के लिए रखा हुआ है। पहले से ही पता था जीत पक्की है तो तोहफा देंगी, जरा बताइए तो दर्शकों को। मैं और एक बात आपको कहना चाहती हूँ कि आप अगर देख रहे हैं तो आप दर्शकों की पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, लेकिन हम जब देखते हैं तो हम हमारा भाई है
और वो इस टीम के लिए खेल रहा है, इंडिया के लिए, तो वो परसेप्शन बहुत अलग हो जाता है देखने का। और जहां तक आपने गिफ्ट की बात की, तो गिफ्ट तो हमने लाया है, अभी देखेंगे, उसको लिए सरप्राइज रखा है, कल दिखाएंगे उसको। तो मैं सोचती हूँ दर्शकों के साथ शेयर तो कीजिए जरा, इसके अंदर है क्या? इतने सारे सरप्राइज दिए, हम तो उसको एक सरप्राइज दे सकते हैं ना कुछ तो। अच्छा, हमारे साथ तो शेयर कर लीजिए ना, इसमें है क्या? ये सरप्राइज नहीं, ठीक है, केदार वही जाधव बोल के रही लिए हूँ, मैं सरप्राइज उसके लिए है, surprise हमारे साथ रखी तो हूँ। शेयर कर लीजिए। थोड़ा हिंट ही दे दीजिए। अरे आपके साथ शेयर किया मतलब दर्शकों के साथ हो गया, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा ये बताइए, ये 10:23 हो रहा है, ऐसा कुछ ये नहीं कि उसके एक गुड ओमेन की तरफ से एक ऐसा है जो मैं उसको गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो ये हर बार ऐसा होता है? हर बार जब भी कोई बढ़िया पारी हाँ? खेलता है केदार जाधव, हाँ? कोई बड़ी जीत हासिल हेलो? करती है, तब आप इस तरीके से गिफ्ट हेलो? देती हैं भाई को, या ये पहला मौका है? हाँ, नहीं ऐसा नहीं, वी कीप ऑन एक्सचेंजिंग द गिफ्ट, बट हम दूसरे ओकेजन के लिए ऐसा करते हैं ना, ऐसा कुछ। और ये तो हमारा भाई बहन का रिश्ता है, उसमें थोड़ी ओकेजन ढूंढना है, जब चाहा जब दे दिया। अच्छा चारू, मन नहीं किया कि आप भी पुणे में स्टेडियम में जाकर भाई की ये पारी देखें? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उम्मीद होगी कि भाई जब खेलने के लिए उतरेगा तो जैसा कि उसके मन में भी ललक रही होगी कि कोई बड़ा कारनामा करके दिखाए टीम इंडिया के लिए, तो आपका मन नहीं था कि आप भी जाएं पुणे में देखने के लिए? हाँ, नहीं हम जाने ही वाले थे, लेकिन मेरी तबीयत वहां जाके 12 घंटे बैठना मेरे लिए उतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने जाने का अवॉइड किया। बाकी सब फैमिली मेंबर्स गए, मुझे थोड़ा सर्दी का प्रॉब्लम है, बाहर ठंड का, इसलिए मैं वहां जाना प्रेफर नहीं किया। लेकिन अच्छा, हमारे साथ हमारे खास मेहमान संदीप पाटिल भी थोड़े देर मौजूद का है इस रहता है। वक्त। संदीप, केदार जाधव की बहन चारुशिला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त चारुशिला को? चारुशिला, मनापासून मी केदारचं अभिनंदन करतो। तुम्ही जेवढ्या खुश आहात त्यापेक्षा मी खुश आहे। 2 वर्षापूर्वी जेव्हा चर्चा होत होती केदारची आणि जेव्हा त्याची निवड झाली तेव्हा खूप टीका पण झाली होती आमच्यावर, पण आज ही निवड केदारनी सार्थ करून दाखवली आणि ज्या तऱ्हेने आज बधाई देना चाहूँगा चारुशिला, मैं जिस तरह की पारी आज केदार ने खेली है, और 2 साल पहले जब चयन किया था हमारी चयन समिति ने, तब काफ़ी चर्चा हुई थी, काफ़ी बातें भी हुई थी, लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी होती है जिस तरह की पारी और जिस तरह की जीत कप्तान विराट कोहली के सामने और केदार ने अपने घरेलू मैदान में दिखाई है। बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से केदार को देना। सर थैंक यू ट्रांसलेट करने के लिए। मैं कहने ही वाली थी आपसे कि जरा हिंदी में आ जाएंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अच्छा चारुशिला, जरा बताइए केदार जाधव के बारे में हम लोगों को। कौन? धन्यवाद सर। मैडम हाँ, मैं आपसे बात करती हूँ। पहले मैं संदीप पाटिल सर जी से थोड़ा बात पर्सनल वो करना चाहती हूँ। सर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि केदार का एक फोटो है जिससे केदार का एक फोटो है जिसपे आप पाटिल सर ने जो कमेंट्स बोले थे केदार के लिए, शायद नेट पे थे या कहीं पे थे, तो ये 3-4 साल पहले की बात है, जहां पे उसने वो फोटो और उसके नीचे ये आपका कमेंट ऐसा लिखा हुआ, वो फोटो हमारे घर में 3-4 साल इधर ही है। और हम वो देख के मैंने एक बार उसको पूछा, हाँ ये देखिए सर, आई एम वेरी प्राउड टू शो यू दिस फोटो। और यहाँ पे लिखा है, मैं पढ़ना चाहूंगी, एक मिनट। His hitting was tremendous and I had never hit that big success in my entire career, संदीप पाटिल। तो ये जो आपका कमेंट है और इसका फोटो है, तो इसको देख के हम केदार आगे चला है। तो ये मैं आपको अभी इस मौके की इस पे बताना चाहती हूँ। जी थैंक यू चारुशिला, बहुत अच्छी बात आपने कही, और अच्छा भी लगता है कि जब खिलाड़ी ना सिर्फ अच्छी पारी खेलता है लेकिन इंडिया के लिए जीत दिलाता है। जी चारू, कुछ और कहना चाहेंगी आप संदीप पाटिल को?
हाँ हाँ सर, और केदार की आप हाँ, मैं वही कहना चाहती कि केदार ने अपने आइडियल्स और उसके ये स्किल सेट्स अपने अपने खुद को, उसने अपने आप को एक अलग तरह से एक प्लेयर बनके ये किया, डेवलप किया है। और उसके हर पारी में उसका, आप अगर वो कमेंट्री में उसको बहुत बार बोला जाता है कि इनके बैग में सब टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स है, तो ही कैन प्ले वेल ऑल द शॉट्स। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड आई रियली एंजॉय व्हेन ही प्लेज द डिफरेंट शॉट्स। एंड पहले भी उन्होंने वो जो ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ एज अ गुड बैट्समैन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। जी बिल्कुल, इसलिए मुझे लगता है कि हमारे चयन नहीं, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है कि जब चयन समिति किसी खिलाड़ी की चयन करते हैं और ऐसे खिलाड़ी की चयन करती है कि जो भारत को जीत दिलाते हैं, और कैसी जीत, 350 रन सामने होने के बावजूद भी एक ऐसी पारी, एक नजराना पेश किया है आज केदार ने हमारे लिए, भारत के लिए और पूरे विश्व क्रिकेट के लिए। बहुत बहुत बधाई आपके भाई केदार को हमारी तरफ से। धन्यवाद सर। जी मैं आऊंगी चारू आपके पास। संदीप जी हमारे साथ बने हुए। संदीप, ये जो दिखा रही हैं, जी 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 अपनी बात पूरी कीजिए। जो है ना, अच्छा, हेलो जी चारू बोलिए। बात करिए चारुशीला, बात करिए चारुशीला। हेलो, हाँ अच्छा, हाँ मैं ये कहना चाहती थी कि आजकल जो भी ये केदार ने जो उसका आत्मविश्वास दिखा रहा है, और उसने हमेशा अपने आप पे बहुत ट्रस्ट रखा है, और कॉन्फिडेंस के साथ वो हमेशा, और कोई भी सिचुएशन में हो, नो डिफीट इज फाइनल फॉर हिम, तो वो एटीट्यूड लेके वो हमेशा मैदान में उतरता है। तो ये मैं कहना चाहती थी। Until you stop trying, you know, and he went on trying all the skills that he had to play the game. जी बिल्कुल, उन्होंने आज साबित भी करके दिखाया कि जो विश्वास कप्तान और चयनकर्ताओं ने उनके ऊपर दिखाया था, 3 साल उन्हें रुकना पड़ा इस घड़ी के लिए, इस नजराना भारत को जो उन्होंने पेश किया है। पूरे भारतवासी आज खुश है, ना सिर्फ विराट कोहली हमारे जो कप्तान हैं उनके पारी के लिए, लेकिन जो पारी आज केदार ने खेली है, मुझे लगता है कि ये यादगार पारी रहेगी पूरे भारतवासियों के लिए। हाँ, और वो इस इतिहास का एक अविभाज्य घटक हो गया। इसके लिए हम जाधव परिवार की तरफ से तो बहुत ही खुशी है। जी खुशियां मनाइए, और जो आपने गिफ्ट लिया है, मुझे लगता है कि वो शायद गणपति होगा उसके अंदर, मेरी सोच ये है। और आप खुशियां मनाते रहो, और केदार को जरूर कहना कि ये उनकी शुरुआत है, इससे वो संतुष्ट। मैं जानता हूं, कुछ चीजें मैं जानता हूं। सर अभी फाइनली ये देखो, इसके अभी ये बारी आ गई कि आपने गिफ्ट का नाम बोल दिया, तो मैंने सरप्राइज रखने से कुछ फायदा नहीं। 1 मिनट में आपको दिखाऊंगी अभी फाइनली। हाँ, देखिए, मुझे तो ज्यादा कुछ गिफ्ट मिले नहीं है, ये है, लेकिन मैं जब मुझे ज्यादा कभी गिफ्ट मिले नहीं है मेरे करियर में, लेकिन मेरी जब बारी आई है गिफ्ट देने की, मैंने हमेशा गणपति दिया है, इसलिए मुझे लगा कि इसमें भी गणपति होगा। हाँ, तो मैं आपको 1 मिनट दिखाती हूँ वो। 1 मिनट।
जरा तक एक मिनट संदीप सर जी, आपकी गेस वर्क का मुझे सही में सलाम करना पड़ेगा। द वे यू हैव गेस्ड इट। नहीं, देखिए, इसीलिए तो चयनकर्ता जो होते हैं वो यही खासियत रहती है उनमें कि क्या खिलाड़ी के मन में होता है, क्या खिलाड़ी चाहता है और क्या खिलाड़ी के परिवारजन होते हैं वो क्या चाहते हैं। इसलिए मैंने गेस किया था और मुझे खुशी है कि मेरा गेस सही निकला और गणपति बापा मोरया कहेंगे हम। और मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है जी। गणपति बापा नमस्कार। मुझे पूरा विश्वास है कि गणपति बापा केदार को इससे भी बड़ी कामयाबी इसके आगे दे। हाँ, मैं आपको साथ साथ में सॉरी भी कहना चाहूंगा। और गणपति का आप तो जानते हैं कि वो सब विद्याओं की देवता है, तो यही जी कि आपको मेरा गिफ्ट खुलवाना पड़ा। इसलिए मैं सॉरी कहना चाहूंगा कि जो एक आप सरप्राइज रखना चाहते थे सारे तमाम जो दर्शक है उनके लिए और खास करके केदार के लिए, वो सरप्राइज का मैंने भांडा फोड़ा है आज। आपने फाइनली वो सरप्राइज। नहीं संदीप जी, हम वादा करते हैं ना, हम ये सरप्राइज जो है वो अपने बीच में रखेंगे। आप, चारुशिला और हम दर्शक, बस हमारे बीच में ही ये राज का राज रहेगा। चारुशिला दोबारा से इसको सुंदर तरीके से गिफ्ट रैप कर लेंगी और फिर ये गिफ्ट जो गणपति की मूर्ति है वो अपने भाई को तोहफे में दे देंगी। तो ये चारुशिला ने अपने भाई केदार के लिए जो तोहफा पैक करके रखा था, संदीप पाटिल की पार की नजर से बच नहीं पाया। उन्होंने गेस कर लिया कि उसके अंदर क्या है पैक के अंदर, और देखिए वो बिल्कुल सही साबित हुआ। और संदीप, मैं आपको बधाई देना चाहूंगी क्योंकि 3 साल पुराना जो नोट यहां पर चारुशिला दिखा रही हैं, जो आपने बात कही है केदार जाधव के लिए, आज बिल्कुल वही लफ्ज प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली कह रहे थे कि जिस तरीके के शॉट्स लगा रहे थे केदार जाधव, वो हैरान हो रहे थे केदार जाधव के उन शॉट्स को देखकर। और उन्होंने बाद में जब केदार जाधव से बात की तो केदार बोले कि उन्हें खुद भी नहीं एहसास हो रहा था कि वो कैसे ऐसे शॉट्स लगा पा रहे हैं। मतलब आपने पहले ही उन्हें परख लिया था, उनकी काबिलियत को परख लिया था संदीप पाटिल। जी देखिए, ना सिर्फ मैंने, लेकिन हमारी जो चयन समिति थी, हमारे जो साथी चयनकर्ताओं थे, वो हमेशा केदार के बारे में यही बात करते आ रहे थे कि इनमें जो गुण है, इनमें जो खासियत है, वो ये आम आदमी में आम खिलाड़ी में नज़र नहीं आती है। ये इसमें खास कोई ऐसी वजह थी, ऐसी बात थी जो हमने देखी और इसीलिए उनका चयन किया था। और इसीलिए आज बड़ी खुशी होती है कि जब चयनकर्ता ऐसे खिलाड़ियों को मौका देते हैं, जब ऐसे खिलाड़ियों का चयन होता है और वो खिलाड़ी ना सिर्फ अच्छी पारी खेलता है, लेकिन ऐसी पारी खेलता है कि जो यादगार पारी ना सिर्फ खिलाड़ियों के लिए बल्कि क्रिकेट के इतिहास में बन जाती है, क्रिकेट के इतिहास में रह जाती है। इसलिए आज दुगनी खुशी है मेरे लिए। बिल्कुल इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से दर्ज हो गई है कमाल के केदार की ये कमाल की पारी। चारुशिला, संदीप से आप अपने मन की बात कर सकती हैं, अब अपनी बात कहिए केदार जाधव के खेल के बारे में, और क्या आप जानकारी संदीप से हासिल करना चाहेंगी और क्या शेयर करना चाहेंगी आप दर्शकों से? चारू। चारुशिला, अभी आप खुलकर बात कर सकती हो क्योंकि अभी मैं चयनकर्ता नहीं हूँ। ने जो बोला वो बहुत मीन्स वो मेरे से ज्यादा नहीं, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रही थी सर। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी कि आप एज अ प्लेयर यू नो हिम वेल, और उसके प्लस माइनस जो है वो आप ही ज्यादा जान सकते हो। हम तो मीन्स वी नो क्रिकेट बट we don't know the technicalities as such, you know, from your point of view. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने केदार पे जो विश्वास दिखाया वो उसने सार्थ कर दिया, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी एक चीज, मैं पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि मैं भी चारुशिला पाटिल हूँ और आप संदीप पाटिल है, तो मुझे लगा कि जब आपने गिफ्ट का जिक्र किया तो शायद एक पाटिल ही दूसरे पाटिल को अच्छी तरह से जान सकता है, ऐसा मुझे लगा और इससे खुशी हुई मुझे थोड़ा ज्यादा।
जी चारुशीला, बिल्कुल सही कहा आपने। पाटिल पाटिल के अंदर जो बातें होती है वो खास बात होती है, और इसीलिए मैंने जाना था कि इसमें क्या है। और जब जब केदार से मेरी मुलाकात हुई, इससे पहले भी हमेशा मैंने यही उनको कहा है कि जो आप में स्ट्रांग पॉइंट्स है, जो आपकी काबिलियत है, वही काबिलियत और वही स्ट्रांग पॉइंट आप पेश करो। कभी भी ऐसे महसूस नहीं होने देना कि खुद को कम नहीं आंकना। जिस तरह से आपने शुरुआत की थी, आप स्कूल क्रिकेट की बात करें, आप कॉलेज क्रिकेट की बात करें, बाद में जो महाराष्ट्र के लिए उन्होंने पारियां खेली थी, खास करके जो 300 रन की पारी इसी मैदान पे पुणे में खेली थी, जो मैं भाग्य समझता हूँ कि मैं तभी हाजिर था वहां पे। तभी भी मैच के बाद 300 रन जोड़ने के बाद भी मैंने वही उनको कहा था कि आप ये काम जो कर रहे हैं वो इसी तरह से चालू रखना। चलिए अब चलते चलते एक सवाल का जवाब और दे दीजिए चारुशीला। आपने गिफ्ट तो तैयार करके रखा हुआ है भाई के लिए अपना, जो आपने दर्शकों के साथ यहाँ पर शेयर किया एबीपी न्यूज पर, लेकिन जब भाई घर पर आएगा सीरीज खत्म होने के बाद, तो और क्या खास तैयारियां होंगी? कोई खास फेवरेट डिश भाई की जो आपके हाथ की पसंद है भाई को बहुत ज्यादा, जो तैयार करके रखेंगी आप? मुझे लगता है चारुशीला का जवाब मैं वैसे दूंगा। तो वो जानता है कि घर में कुकिंग का शौक मुझे ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी अब सब बहनें हम लोग एक साथ बैठेंगे। हाँ हाँ सर बोलिए। नहीं, पुणे की नहीं, देखिए मकर संक्रांत अभी हुई थी, और जो लाडू होते हैं मकर संक्रांत के तिलगुड़, मुझे लगता है कि गणपति के साथ वो तिलगुड़ और लाडू भी दिया जाएगा केदार को कल। हाँ। और कुछ ऐड ऑन करना चाहती हैं? कुछ खास जो और बनेगा केदार जाधव के स्वागत के लिए चारुशीला? हाँ, वो कल आया था, हमने तिलगुड़, हाँ तो मैं वही बात कर रही थी कि हम अभी जब सब घर पे आएंगे तो हम बहनें और वो माँ और स्नेहल मिलके हम डिसाइड करेंगे क्या बनाना है वो स्पेशल ओकेजन के लिए जब केदार घर आएगा। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। संदीप पाटिल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। तो केदार जाधव की बहन चारुशीला को आपने सुना, भाई की जीत से बेइंतहा खुश, और पूरा यकीन था कि ऐसे नाजुक मोड़ पर भी भाई जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी करेगा, और वही किया। कमाल के केदार ने साझेदारी की अहम कप्तान कोहली के साथ, मैन ऑफ द मैच बने, इंग्लैंड के खिलाफ पुणे में पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया को जीत दिलाई।